तो सार्थक, आज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो लास्ट ईयर 2023 के अंदर नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसके अंदर लास्ट 15 दिन जब बचे थे एग्ज़ाम में, तब आपने क्या चीज़ें करी, या जो अभी बच्चे देने वाले हैं उनको क्या सजेस्ट करते हो, उनको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, तो कुछ उन चीज़ों के बारे में बताओ। तो नीट से 15 डेज पहले एक तो आपको पहले स्ट्रेस लेना बंद करना है। बिल्कुल। हो सकता है कि जो आपका सिलेबस चल रहा है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, जो भी है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस आपको कहीं लेके नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो फिजिक्स के लिए पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि नीट और जेई में फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ठीक है, जेई में नए क्वेश्चंस आते हैं, पर नीट में एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को 19-20 करके वापस रिपीट करते रहते हैं लोग, कुछ बहुत ही ड्रास्टिकली नया नहीं पूछते कभी। तो आपको ये करना है कि जो अगर आपसे मान लीजिए फिजिक्स नहीं हो रही, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं एटलीस्ट वो तो आप कर लीजिए अच्छे से, अंदर बाहर ऑप्शन के साथ कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उससे तो आप मान के चलिए आपका 50% फिजिक्स वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है, जैसे सर भी बता रहे थे मुझे हमें क्लास में, कि हम लोग न्यूमेरिकल के पीछे रोते रहते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा। आप जो फिजिक्स में थ्योरी आती है आप उसको टारगेट कीजिए। अगर आप थ्योरी देखिएगा, फॉर्मूले पढ़ के जाइएगा, उनके एप्लीकेशन आता होगा, प्रीवियस ईयर करके जाइएगा, तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो ये टाइम है कि आप कुछ नया ना उठाए अभी फिजिक्स में, जो आपको ऑलरेडी आता है आप उसको वापस से रिवाइज कीजिए, रिकलेक्ट कीजिए। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल डिट्टो फिजिक्स वाले अप्रोच में चलती है। जो फिजिक्स में कर रहे हैं वही आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी करनी है। अब अगर बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लाइक एक या दो क्वेश्चन टफ आते हैं, तो लोग एक या दो क्वेश्चन के चक्कर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हिट करते हैं, यार ये तो नहीं हो रहा, कोचिंग के टेस्ट दे रहे हैं उसमें नंबर ही नहीं आ रहे ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। पर इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जो अल्टीमेटली आप नीट देंगे उसमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना है ऑर्गेनिक में। तो आप जो गलत कर रहे हैं आपको कम से कम उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगेन आपको कुछ भी नया उठाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नया उठाइएगा कोई फायदा नहीं है। जो नीट का पेपर होता है उसमें 95% चीजें सिलेबस से आती है और 5% चीजें आउट ऑफ सिलेबस से ली जाती है। तो जो मैंने देखा है, जो एस्पिरेंट्स गलती करते हैं वो करते हैं कि जो 5% ऑफ द टॉपिक है उसको पढ़ने में अपना 50% ऑफ टाइम डिवोट कर रहे हैं, और लास्ट के जो 15 डेज है वो तो कितने क्रूशियल है, उसमें तो आपको उस पर 1 मिनट में लगाना चाहिए, जो फालतू की चीजें जो नहीं आती है। जो आ रही है आप पहले 95% को स्ट्रॉन्ग कीजिए ना। अगर आप 720 का 95% निकालिएगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर मतलब आपका हो रहा हो जाएगा। तो आपको पहले उसको टारगेट करने की जरूरत है। अगर मैं आगे बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट के देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कितना पढ़ लीजिए वो कभी याद नहीं होता है। मुझे आज तक कभी याद नहीं। मैंने अपने आईआईटी के टाइम पर मैं छोड़कर गया था, बताता ही था मैं आप लोगों को। बताइए। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर आप इनऑर्गेनिक का पेपर दे रहे हैं तो आप रट्टा मारिए, आप रोज रिवाइज कीजिए। मैंने तो जैसे मेरे रूम का दीवार था उसको पूरा भर दिया था, मैंने उस पे नोट्स चिपका दिए थे, मैं उनको रोज सुबह एक बार देखता था, हो गया था। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे नीट के पेपर में। हाँ, करनी भी चाहिए। देखो, मैं तो अपना बताता था कि मैं अपनी आईआईटी के टाइम पर छोड़ कर गया था, इसलिए बोलता था कि आईआईटी के अंदर पूरे मार्क्स स्कोर नहीं करने होते, बट जैसे आजकल मेडिकल का स्कोर हो गया है 720 आउट ऑफ 720 आते हैं, तो रटना तो पड़ेगा अच्छे से। हाँ, और बायोलॉजी के लिए आपको ये देखनी पड़ेगी कि आप आपको तो प्रिपरेशन के टाइम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं एनसीईआरटी से। बिल्कुल। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा बाहर पढ़ते हैं ना तो आपको हेल्प करता है, वो करता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलती है। लेकिन बायोलॉजी में बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं आप वहां से सॉल्व कीजिए। तो ओवरऑल ये मुझे लगता है कि 15 दिनों में बच्चों को ये सब चीजें करनी चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो अगर आप कैफीन लेके पढ़ रहे हैं, आप कॉफी लेके लेटेस्ट स्टडीज कर रहे हैं, तो आपको उसको बंद करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करता है। ठीक है, मैं जहाँ पेपर दे रहा था सेंटर पे, वहाँ लोग सो रहे थे, तो आपको वो अवॉइड करना है। तो जो 2 से 5:20 का टाइम है, आपको जो मॉक पेपर सॉल्व करने हैं, आपको हैबिट बनानी है कि एटलीस्ट उस टाइम पे आप पेपर सॉल्व कर रहे हो। ये नहीं कि आप सो रहे हैं उस समय, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। उस टाइम आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, उस समय आपको
क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो अगर अगर जो मुझे सुन रहे हैं, तो ये समय है कि आप पेपर सॉल्व करना शुरू करें उसी टाइम पे जिस समय आपका एक्चुअल एग्जाम है। ठीक है, रात में 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पेपर सॉल्व करने कोई सेंस नहीं बनता है, कोई फायदा नहीं है उसका। एक हैबिट बन जाती है, रिदम में आ जाता है। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो लोग क्या करते हैं, अब 17 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपने 2 साल में नहीं पढ़ा तो आप 17 घंटे में क्या करेंगे? ठीक है, और आप अपना नुकसान कर रहे हैं उल्टे, उससे कोई फायदा नहीं। तो आप अब धीरे धीरे अपना स्लीप साइकिल ठीक कीजिए, आराम से 8 घंटा 9 घंटा नींद लीजिए। पढ़िए लेकिन 8-9 घंटे की नींद लीजिए। नींद लेना बहुत जरूरी है। बहुत गंदा बर्नआउट होता है अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं एग्जाम से पहले। एग्जाम का दिन है, अगले दिन हमारा एग्जाम आने वाला है, उससे एक दिन पहले बच्चों को क्या करना चाहिए? एग्जाम से एक दिन पहले तो मैंने पढ़ाई की थी, मैं कोचिंग आया था, मैंने डाउट्स पूछे थे, मैंने सब काम किए थे। फिर घर शाम में घर जाके मैंने कुछ नहीं किया, मैं आराम से सोया था। मैंने राजमा चावल खाए थे रात में, मुझे सब याद है बिल्कुल। बहुत अच्छा। राजमा चावल खाए थे मस्त। उसके बाद मैं वापस थोड़ा सा मैंने इनऑर्गेनिक रिवाइज की थी पैटर्न में, और फिर मैं सो गया था। प्रॉपर नींद ली थी? प्रॉपर मस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर मैं सुबह उठा था, सुबह उठ के मैंने वापस खाना खाया था, मैं एक मंदिर गया था। उसके अलावा फिर मैंने सबवे सर्फर खेला था और मैंने 2 घंटे सबवे सर्फर खेला था। ठीक है, दिमाग को स्ट्रेस देने का कोई फायदा नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप दिमाग को हल्का रखिए, जितना भी क्वेश्चन आएगा पेपर में आपको सब आता होगा, बस ये कि आप उसमें रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो आप आराम कीजिए, आप गेम खेलिए, आप अपने दोस्तों को फ़ोन कीजिए। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने फ़ोन किया था, कुछ का फ़ोन मैंने उठाया था, कुछ का नहीं उठाया था। तो उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देने गया था। एग्जाम देखिए, एग्जाम बहुत लोग होते हैं मोटी मोटी किताबें लेके आते हैं एग्जाम सेंटर पे कि ये पढ़ रहे हैं, ये बुक पढ़ ली हमने, ये बुक पढ़ ली, हमको ये आती है, वो आती है, एच.सी. वर्मा पढ़ रहे हैं, हम तो आयरोडोफ पढ़ रहे हैं। वो दिखावटी लोग हैं, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको सेंटर इन टाइम जाना है। लोग लास्ट में हड़बड़ी में जाते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आराम से जाइए, समय लेके जाइए। जाम होता है उस दिन, तो आप समय लेके जाइए। ठीक है, आप आराम से सेंटर में घुसिए। आपका वो लोग आपको चेकिंग करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। आप सेंटर पे जाइए, रिलैक्स होके बैठिए। आसपास लोग बहुत माहौल खराब कर रहे होंगे बैठ के कि अरे यार मेरा तो 700 नंबर आ रहे थे प्रिपरेशन में, तो 705 नंबर आ रहे थे, ये क्या है, मैं तो XYZ बुक पढ़ा हूँ, मैं तो XYZ कोचिंग सेंटर से हूँ। आपको नहीं डरना, आपको अपनी प्रिपरेशन और 2 साल की ईमानदारी पे विश्वास रखना है। विश्वास रखेंगे सब कुछ होगा। बिल्कुल। फिर आराम से आप पेपर दीजिए ठंडे दिमाग से। अगर मैं बात करूं कि पेपर के वक्त क्या करना होता है, तो एटलीस्ट जो मेरा पैटर्न था, जो देखिए ये सब कुछ अलग अलग होता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट नहीं करता है। तो जब मैं गया था पेपर देने, तो सबसे पहले पेपर हाथ में आती मैंने जूलॉजी शुरू की थी। जूलॉजी मेरी स्ट्रॉन्ग थी और जूलॉजी ना बहुत जल्दी हो जाती है। तो मेरे पास पेपर आया, मैंने पेपर देना शुरू किया, 10-15 मिनट में मैंने पूरी जूलॉजी कर निपटा दी। ठीक है, उसके बाद जब आपने स्पीड मेंटेन कर ली, या एटलीस्ट मेरे लिए यही काम करता था, जब आपने स्पीड मेंटेन कर ली तो आपको जो टफ सब्जेक्ट है, फिजिक्स या केमिस्ट्री, मुझे पर्सनली केमिस्ट्री टफ लगती थी, तो मैं केमिस्ट्री पे जंप कर गया। अब जो मैं स्पीड और कॉन्फिडेंस लेके आ रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस का फायदा मैंने केमिस्ट्री में उठाया। ठीक है, और मैंने उसी स्पीड में जैसे मैं चल रहा था, मैंने 19-20 क्वेश्चन लगा दिए, धर दिए वहीं के वहीं। ठीक है, तो उसके बाद अब 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर दिमाग वापस फटीग होना शुरू हो जाता है कि यार क्या क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, वो। ठीक है, तो फिर आप वापस आइए, जो आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। अगेन अब मेरा दूसरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन फिजिक्स था, फिजिक्स पर आ गए, तो मैंने फिजिक्स सॉल्व करनी शुरू की। फिर मैंने फिजिक्स सॉल्व की, फिजिक्स इजी थी, तो मेरे लिए तो इजी थी। हो सकता है आपके लिए बॉटनी इजी हो, तो आप बॉटनी पे जाइए। फिर आप एक मोमेंटम बनाएंगे, वो मोमेंटम लेके आप वापस में टफ सेक्शन पे आइए। तो मैं वापस केमिस्ट्री पे आया, मैंने वापस केमिस्ट्री पूरी की। फिर मैंने बाकी बचे जो बचता है। और ये देखना जरूरी है, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें। आपको जो आता है आप वो कीजिए, बाकी चीजों पे स्ट्रेस नहीं लेना, यार ये तो नहीं आता, ये तो नहीं आता। फिर आप आगे बढ़ गए, यार क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता था ऊपर, आप क्वेश्चन नंबर 20 पे हो, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता था ऊपर। स्ट्रेस नहीं लेना है, वो हो जाएगा। आप आराम से पूरा पेपर सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता था होल्ड पे रखिए, वापस आएगा, समय मिलेगा, हो जाएगा। जब पेपर एक बार जब मैंने पहले बार पेपर खत्म किया था, तो मैंने लगभग 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पहली बारी में।
ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं यार 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन को आप देखें तो 20 क्वेश्चन का मतलब होता है 80 नंबर, 80 नंबर, और 80 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत उसके बहुत आप कहाँ कौन से कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे 80 में। उसके बाद आप फिर वापस जाइए क्वेश्चन पे, आप दिमाग लगाइए कि यार जिससे अगर, और तुक्का कहाँ मारना है। देखिए तुक्का बहुत, अगर मैं उस दिन सोचा होता कि यार तुक्का नहीं मारते हैं तो मैं 160 क्वेश्चन सॉल्व किया होता, मेरे 640 नंबर बनते, जिसमें से कुछ गलतियां अगर हो जाती तो मैं 630 के आसपास होता। तो जहाँ मैं आज हूँ एमसी में, मैं नहीं होता। नहीं पता। और इसे मेरी बात नहीं, सबके साथ ऐसे ही होता है, किसी को पूरा पेपर नहीं आता है, नहीं आता है। तो उसके बाद जो आपको नहीं आता, आप उसको देखिए कि क्या किया जा सकता है इन क्वेश्चंस के साथ। जो आपको नहीं आता उनमें से 50 to 60% क्वेश्चंस तो सिर्फ एलिमिनेशन से हो जाएंगे कि यार ठीक है मुझे XYZ क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, पर ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये तो तीनों बैगन ऑप्शन है। ये तो हम लोग फिजिक्स में कितनी बार बोलते भी थे कि कितनी बार कितने क्वेश्चंस यूनिट से हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ऐसे कीजिएगा ना तो 60% क्वेश्चन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे फालतू में, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपको यार डाउट है कि यार ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है। वहाँ आप अपने गट की सुनिए और आप जो आपको लग रहा है सही ऑप्शन, आप उसके साथ जाइए, आप उसके साथ जाइए। तो ऐसे करते करते मैंने 178 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लास्ट में। 178, जिनमें से तुक्के मैंने बहुत ही कम मारे थे, क्योंकि एलिमिनेशन, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एक पर्पस ये भी है कि आप एलिमिनेशन सीखें। बिल्कुल, कि आप मॉक टेस्ट बहुत कुछ चीजें सिखाता है, आपको बहुत चीजें सिखाता है। और कोशिश कीजिए कि आप टाइम को जरा संभाल के रखिए, क्योंकि लास्ट में अगर देखिए आप क्वेश्चन उतने सॉल्व कर रहे हैं, पर अगर आप पहले अपने स्लो सेक्शंस उठा रहे हैं, आप पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स उठा रहे हैं, तो आपके साथ कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि 2 घंटे हो गए हैं आपके पेपर के और आपने सिर्फ 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप पे मेंटल प्रेशर हो जाएगा 1 घंटा 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखिए, जो आपके जल्दी होने वाले सेक्शन हैं वो जल्दी कीजिए। एक बार आपका पेपर पूरा खत्म हो जाए, तसल्ली के सांस लीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अपनी गलतियां बहुत पता चलती है उसमें। रिवाइज कीजिएगा, आपका सीधे सीधे नंबर बनते हैं। OMR मार्किंग के लिए भी जैसे मैं क्या करता था कि लाइक बहुत बंदे तो क्या करते थे साथ के साथ भरते थे, लेकिन ना मैंने देखा अब ये सब चीजें मॉक टेस्ट से आती है। बिल्कुल, ठीक है। आपने मेरे को ना एक क्वेश्चन सॉल्व करे, एक क्वेश्चन मार्क करने में बहुत टाइम लग रहा था, प्लस एरर भी हो जाता है कि मैंने 16 का आंसर 17 में मार्क कर दिया और फिर नीचे पूरी चेन बन गई गलत आंसर आ गई। बहुत बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो वेस्टेज है। तो मतलब एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में वेस्टेज है, मुझसे नहीं होता था। मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने ऐसा किया, उन मेडिकल कॉलेजेस में है भी, तो ये अपना अपना होता है सबका। बहुत लोग क्या करते थे, सारे एक साथ भर देते थे फिर एक साथ भरते थे, तो अगेन वो भी लेबर इंटेंसिव काम है, वो मजदूरी नहीं होती मुझसे। तो मैं क्या करता था, मैं लाइक एक जो पेज होता है फिजिकल, एक जो पेज होता है उस पेज को पूरा सॉल्व करता था और फिर उसको मार्क फिल कर दिया। तो उससे दोनों होता था, आपका जो बार बार इधर से देख के उधर मार्क करने का है वो लेबर वाला काम भी कम और गलती होने के चांसेस भी कम थोड़े। एग्जैक्टली, गलतियां भी कम होंगी और लेबर इंटेंसिव भी कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार आपका पेपर खत्म हो जाए तो रिलैक्स कीजिए, घर जाइए, मौज काटिए, उसके बाद तो जो होना है वो तो हो गई, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं, जो आपके हाथ में वो करिए बस। हाँ, तो स्ट्रेस नहीं लेना है और अच्छे से पेपर देना है। आपको अपनी प्रिपरेशन में विश्वास रखना है, जैसा आपने प्रिपरेशन किया है उसके बराबर आपको फल मिलेगा। स्ट्रेस लेके तो कोई कहीं नहीं पहुंचा आज तक। तो थैंक यू सो मच सार्थक, बहुत अच्छी चीज़ बताई। बच्चे लोग जो इस बार देने वाले हैं वो बहुत कुछ इससे सीखेंगे, करेंगे वो चीज़ इम्प्लीमेंट। तो सभी कुछ तो वैसे सार्थक ने बता दिया है, सब कुछ बोल दिया है, बट मैं अब आपको लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा, जैसा सार्थक ने बोला कि एक दिन पहले बहुत अच्छे से सो, बहुत अच्छे से खाओ, लाइट फूड खाओ, रात को अच्छे से नींद लो, सुबह उठो। देखो पिछले 2 साल में या जिसने 1 साल में प्रिपरेशन करी है, जितना किया है, बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले हैं अपने, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा आपका। आराम से सो, सुबह उठो, फ्रेश माइंड से, घर वालों से मिलो, अपने फ्रेंड से या जो भी आपके घर के आसपास में उनसे मिलो और दिन में एग्ज़ाम देने जाओ। आराम से लाइट माइंड से एग्ज़ाम दो और उसके बाद में आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरी निकालो, जो करना है जैसे करना है वो सब करो। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ओके, बाय बाय।